नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सूजस ई बुलेटिन के आज के इस अंक में स्वागत है। देखिए मित्रों, पिछले कुछ दिनों से तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं होने की वजह से मैं आपको बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रयास ज़रूर कर रहा हूँ कि आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाया जा सके। इसके लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की सबसे उपयोगी क्लास मैं आप लोगों तक पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ही स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, मैं आप लोगों को जरूर बेहतर से बेहतर और ज़्यादा अच्छा करने का, अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने का और ज़्यादा प्रयास करूँगा। तब तक आप लोग मेरे साथ एडजस्ट रहिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे लग रहा है कि आज हो सकता है शाम तक मैं आप लोगों को क्लास उपलब्ध करवा दूं, या आज नहीं तो कल जरूर कराने का मैं प्रयास करूँगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ और ध्यान रख रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी अच्छा स्वास्थ्य लाभ लेकर आप लोगों तक कंटेंट पहुँचाया जाए। तो चलिए, सूजस ई बुलेटिन जो राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है, उसमें आई मुख्य खबरें जो राजस्थान करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, उन सभी पर हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। 12 जनवरी को आप लोगों को पता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। उस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राजस्थान में कौन कौन से कार्यक्रम हुए, उनकी थोड़ी झलक देखते हैं। सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री ने रोजगार उत्सव लोकार्पण किया और कुछ शिलान्यास कार्यक्रम भी इस समय हुए। यानी इस दिन जो 12 तारीख को प्रोग्राम हुआ राजस्थान में, उसमें रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। एक तो क्या किया गया? रोजगार उत्सव। राजस्थान के तमाम जिलों के बच्चों को रोजगार के लिए जो भी अपॉइंटमेंट लेटर्स थे, जो इस समय प्रदान किए गए थे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम ये रोजगार उत्सव का जो था वो एक जगह बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर, कहां पर? बिरला ऑडिटोरियम जो है, यहां पर इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। लेकिन राज्य के अलग अलग जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जहां पर लाइव प्रसारण इस कार्यक्रम का जयपुर से किया गया था और जिले के तमाम लोगों ने अलग अलग जगह पर जाकर जो है इसकी क्या की थी, अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है वो प्राप्त किए थे। आपको पता है स्वामी विवेकानंद जो है, उनकी जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने, बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया चतुर्थ मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव जो है, उसके विकास कार्यों लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम जो है वो हुआ। और इन्होंने पूरा क्रेडिट जो है इस प्रकार के कार्यक्रमों का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। और 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, आज के देश के प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं और चरितार्थ कर रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। इसके अलावा 13,500 से अधिक युवाओं को उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स यानी नियुक्ति पत्र जो है वो प्रदान किए गए। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की निष्क्रियता से वैकेंसी जो है वो बैकलॉग में चली गई। और उन्होंने कहा है 50,000 से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की हमने भर्ती निकाली है। 81,000 पदों की भर्ती का कैलेंडर भी हमने घोषित कर दिया है। इसके अलावा 30,907 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जिसमें मनरेगा के तहत होने वाले काम है। और इसके अलावा भीलवाड़ा, सीकर, सवाई माधोपुर में सीवरेज परियोजना है। इसके अलावा पंचभद्रा में केवी जीएसएस का निर्माण है। और इसके अलावा चूरू, तारानगर, नोहर में जो SS-36 के तहत 301 करोड़ रुपए का हाईवे बनना है वो है। इसके अलावा RHS-EDP में सिवाना समदड़ी जो स्टेट हाईवे बनना है वो है। इसके अलावा बीकानेर नापासर में स्टेट हाईवे है। इसके अलावा बांसवाड़ा में जो है वो सीवरेज है। शाहपुरा के अंदर जो है वो ब्लॉक में चंबल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना जो है उसके लिए काम होना है। इसके अलावा बीसलपुर चाकसू पेयजल परियोजना के लिए करोड़ों रुपए का काम होना है। इसके अलावा अन्य भी परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल वो भी उपस्थित रहे। इसके अलावा हमारे राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी भी उपस्थित रही। और इसमें इन्होंने ये भी कई बातें इन्होंने रखी, इसी के माध्यम से अलग अलग राज्यों में जुड़े। और इन्होंने कहा कि हम जो नई खनन नीति लेकर आए हैं, उस खनन नीति के माध्यम से राजस्थान में रोजगार के अवसर जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? बढ़ेंगे। इसके अलावा पेपर लीक पर भी इन्होंने कहा कि पेपर लीक पर भी हमने सख्त कार्रवाई की और युवाओं को न्याय दिलाने का काम हमने किया है। और असफलता मजबूरी नहीं है, मजबूती है, ऐसा भी उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। और इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा कि यह दिन हर युवा के लिए नई प्रेरणा और नए संकल्प लेने का दिन है। और उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद जी का युवाओं को संदेश था कि असफलता स्वाभाविक है, यदि आप 1000 बार भी असफल होते हैं हो तो एक बार फिर प्रयत्न करो, असफलता मजबूरी नहीं मजबूती बताया। सही बात है दोस्तों।
जिस समय आप ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसमें असफलता मिलना स्वाभाविक है। बहुत कम लोग हैं, 100 में से कोई एक दो लोग होते हैं जिनको पहले ही चांस में सफलता मिल जाती है। कुछ लोगों को 2-3 प्रयास में भी सफलता नहीं मिलती है, तो उसके बाद उनमें जीवन में निराशा आ जाती है। निराशा जो है वो आपके जीवन के आसपास नहीं होनी चाहिए। एक आशावादी व्यक्ति बनकर आप जो है वो जीवन में आगे बढ़े। निश्चित तौर पर एक दिन आएगा जिस दिन आपके जीवन में भी उजाला होगा और आप भी एक सफल इंसान माने जाएंगे। 5 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में ये सारे आपके सामने है। 8 से लेकर के 12 तारीख तक इसका आयोजन जो है वो राजस्थान के SMS स्टेडियम के अंदर किया गया था। तो चलिए, युवा, महिला, किसान, गरीब के उत्थान के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा। और जैसा स्वामी विवेकानंद कहते कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक युवा को आह्वान किया था। वो SMS स्टेडियम के इस कार्यक्रम में भी पहुंचे थे और दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय योजना जो उसको हम साकार कर रहे हैं, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है। इसके अलावा व्यवसायिक और उद्योग आधारित शिक्षा को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। राज्य में 144 कैंपस प्लेसमेंट शिविर का आयोजित कर हम 30,000 युवाओं का चयन इसमें करा चुके हैं और करीब 10,000 युवाओं के करियर मार्गदर्शन भी हमने किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में हम स्टार्टअप लॉन्च पैड भी जो है वो स्थापित किए हैं, जिससे अलग अलग स्टार्टअप युवा स्थापित कर सके। राज्य के युवा एवं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, जिन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान भी हमने पहले ही साल में इसका आयोजन करवाकर रोजगार के लिए लोगों के अवसर जो है वो खोले हैं। नई खेल नीति हम लेकर आएंगे जिससे प्रतिभाओं को और ज्यादा तराशा जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने पेरिस ओलंपिक में प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं, स्वर्ण, कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक पेरिस पैरा ओलंपिक में हमने जीते थे। आपको ये पता होना चाहिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इन्होंने कहा कि मिशन ओलंपिक 2028 पर हम लोग काम कर रहे हैं और 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराकर हम लोग इसका क्या करेंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। और ये कार्यक्रम जो है वो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर रविवार को SMS स्टेडियम में आयोजित किया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का समापन समारोह था जिसमें मुख्यमंत्री ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने क्या किया कि राज्य के 11 यूथ आइकन अवार्ड जो है वो भी वितरित किए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, कितने लोगों को यूथ आइकन अवार्ड दिए गए थे 12 तारीख को या 12 जनवरी को, तो ध्यान रखना 12 जनवरी को राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 11 लोगों को यूथ आइकन अवार्ड दिए गए, जिसमें सबसे ज्यादा जयपुर के युवाओं को मिले। जयपुर के कौन कौन है जिनको ये पुरस्कार मिले? प्रिंस तिवारी है, तनु प्रजापत है, धर्मा जाट है, प्रिया राठौड़ है, यश गर्ग है। इसके अलावा अलवर के जयदीप पांचाल हैं, झुंझुनू जिले की पूजा शर्मा और वंशिका शर्मा है, नागौर जिले के नीतीश कुमार शर्मा है, अजमेर की गौरी माहेश्वरी है जिनका नाम आपने कई बार सुना होगा, भीलवाड़ा के युधिष्ठिर मीणा है जिनको यूथ आइकन अवार्ड से दिया गया। इस अवार्ड में उनको 1 लाख रुपए की धनराशि जो है वो और प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह जो है वो क्या किए गए थे, प्रदान किए गए थे। सॉरी दोस्तों, तो यहां पर इस प्रकार की बात आपको ध्यान रखनी है कि इनको स्मृति चिन्ह और 1 लाख रुपए, कितने 1 लाख रुपए की राशि इनको प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए, तो ग्राम पंचायत पर खेलों का भी आयोजन करेंगे और ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आवासीय खेल बालिका खेल संस्थान राज्य ने बनाए हैं? जयपुर है, भरतपुर है, उदयपुर है। थोड़ा एडजस्ट करिएगा, तबीयत थोड़ी खराब है इस वजह से बीच में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन सही हो जाएगा ये सब। जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, ये 3 जगह जहां पर क्या किया गया, राज्य में आवासीय बालिका खेल संस्थान भी राज्य में स्थापित हुए हैं। जरूर ध्यान रखिएगा, जयपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर और उदयपुर के अंदर तीनों पुर हैं। कौन कौन से पुर हैं? जयपुर है, भरतपुर है और उदयपुर है, जहां पर आवासीय बालिका खेल संस्थान राज्य ने बनाए हैं। इसके अलावा एक जिला एक खेल योजना के तहत प्रत्येक जिले में खेल अकादमी जो है वो भी स्थापित की जा रही है, ऐसा राज्य के खेल मंत्री का और भजनलाल शर्मा जी का यानी मुख्यमंत्री जी का भी कहना है। ग्राम पंचायत स्तर पर भी खेल मैदानों का निर्माण कराया जाएगा, इसको प्राथमिकता दी जाएगी और खेल विशेषज्ञों को तैयार करके शीघ्र ही महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना भी राज्य में की जाएगी। खेल विश्वविद्यालय जो है वो महाराणा प्रताप के नाम से होगा। राजस्थान में महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय जो है ये भी राज्य में क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। तो इस पैराग्राफ में आपके लिए 2-3 सवाल हैं। पहला, राज्य की वो 3 जगह कौन कौन सी है जहां पर क्या किया जा रहा है, आवासीय बालिका
खेल संस्थान जो वो स्थापित की करने जा रही है राज्य सरकार। तो जयपुर है आपका, इसके अलावा भरतपुर है, इसके अलावा आपका उदयपुर है, ये 3 जगह। इसके अलावा राज्य में महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय जो है वो भी स्थापित किया जाएगा, और 1 जिला 1 खेल योजना को भी शुरू करने जा रही है सरकार। और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान का भी निर्माण करने की बात सरकार ने कही। चलिए इसके बाद में अगली बात हम लोग करते हैं, यही प्रोग्राम है। जैसे राजस्थान के चूरू जिले से है, करौली जिले से है, ये हनुमानगढ़ जिले से है, इधर श्री गंगानगर जिले से है। ये राजस्थान के जिलों में जो आयोजन किया गया रोजगार उत्सव, क्या किया गया, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव, उसकी झलकें आप लोगों के सामने है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को की केंद्रीय मंत्रियों से भी अभी हाल ही में मुलाकात हुई, जिसमें मुख्यतः आप लोग देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने बातचीत की। इसके अलावा केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल जी खट्टर जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे भी बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी मुलाकात की, और इसी अवसर पर उन्होंने संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो हैं राजस्थान के, जो पहले जो है कहाँ पर रह चुके हैं, तो आपको पता जल शक्ति मंत्रालय में भी उन्होंने काम किया है। तो ऐसे आपको इन सब बातों का क्या करना है, ख्याल रखना है। तो राजस्थान से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर इन्होंने तमाम मंत्रियों से जो है वो मुलाकात की दिल्ली में, और ये सब उन्हीं की छायाचित्र आप लोगों के सामने है। युवा जोश के संवाहक पद प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद के जीवन पर भी राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रकाश डाला। बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने कही है कि देश के युवा जो हैं वो स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लें और उसी के रूप में वो आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग किसी राष्ट्र के विकास का कर्णधार होता है, इसलिए आज का दिवस पावन प्रेरणास्पद है। विवेकानंद जी ने युवाओं को उज्जवल राहों पर चलने के लिए सदा प्रेरित किया। युवाओं के विरल मार्गदर्शक और जोश जगाने वाले थे। योग, राजयोग, ज्ञान योग जैसे ग्रंथों की उन्होंने रचना की। वेदांत योग, योग दर्शन का युवाओं को प्रसार कर उन्होंने लोक आह्वान दिया था। और इसके अलावा उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर कई बातों पर प्रकाश डाला। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि कम प्रेरणाप्रद नहीं है उनका जीवन, और शक्ति जो है, कहा कि उनकी शक्ति ही जीवन है और कमजोरी क्या है, मृत्यु है। शक्ति आप लोगों को रखना चाहिए अपने पास, शक्ति ही आपका जीवन है और कमजोरी जो है वो क्या है, मृत्यु है। गुरु रविंद्रनाथ ने कभी ऐसे ही नहीं कहा था कि यदि भारत को अगर कोई जानना चाहता है तो उसे सबसे पहले स्वामी विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। ये बात मैं इसमें 100% समर्थन करता हूं, क्योंकि भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को अगर समझ लिया तो भारत को उठो जागो और तब तक रुको मत जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। ये कठोपनिषद का मंत्र जो था उसको उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानिन बोध्यत, इसको उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में धारा। और उन्होंने हमेशा कहा था कि आप एक जीवन में एक विचार को लो और उसे अपना ध्येय बनाकर उसके साथ लीन हो जाओ। उपनिषद को उनका भाष्य हमेशा अच्छा लगता था। स्वामी विवेकानंद का नाम आप सब लोग जानते हैं, बचपन में नरेंद्र था, लेकिन राजस्थान का सौभाग्य है कि राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा जो थे अजीत सिंह जी, उन्होंने नरेंद्र नाम से उनको जो है वो स्वामी विवेकानंद के नाम से संबोधित किया। और विदिशानंद भी उनको नाम दिया था। नरेंद्र दत्त विदिशानंद को क्या बना दिया उन्होंने, स्वामी विवेकानंद, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं जो उन्होंने विश्व धर्म संसद में जाने के लिए, शिकागो धर्म संसद में जाने के लिए सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की थी। और इनके अलावा उन्हें राजस्थान से ही एक पगड़ी यानी भगवा साफा, चोगा और कमरबंद जो है वो यहाँ से इन्होंने भेंट किया था। स्वामी विवेकानंद धर्म, दर्शन, कला, साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान थे। यही नहीं, शास्त्रीय संगीत का भी उन्हें गहरा ज्ञान था। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जिसका मर्म स्वामी विवेकानंद से अछूता था। युवाओं से उनका बड़ा जुड़ाव था। उन्होंने भारत की यात्राएं कर पथ का दिव्य पाथ्य पाया, युवा जोश को जगाया। ये कहा भी गया है कि उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, यानी उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। और आप ध्यान रखिएगा, जैसे सुबह उठकर हिरण एक जंगल में अपनी जान बचाने को दौड़ता है तो शेर जो है वो अपने शिकार को तलाशने में गुजारता है, उसी प्रकार अगर आप उद्यम करोगे तो आपके मनोरथ जो है वो पूरे होंगे। विश्व धर्म सभा को संबोधित उनका जीवन का पक्ष भी प्रेरणा देने वाला था। शिकागो पहुंचने पर जितने भी पैसे उनके पास थे सब खत्म हो गए। कड़ाके की ठंड थी, गर्म कपड़ों का अभाव था, और जिस धर्म सभा में उन्हें जन जन तक
जन जन तक पहुंचाया। वहां प्रवेश के लिए भी उनके पास यथोचित परिचय पत्र भी नहीं था। सब और कठिनाइयां थी। कोई दूसरा होता तो घबरा जाता, लौट आता, लेकिन वो धैर्य खोकर लौटे नहीं। और स्वामी जी ने धैर्य नहीं खोया। हालात से जूझते हुए उन्होंने धर्म सभा में प्रवेश पाया और अपने संबोधन से विश्व भर में भारत को गौरवान्वित किया। उन्होंने धर्म संसद में भी कहा कि कोई भी धर्म बंधन नहीं, मुक्ति का मार्ग है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल जो है वो मिलती है। धर्म संसद में उन्होंने ये भी कहा कि आज प्रेरणादायक है, मैं उस धर्म से आता हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ जो है वो सिखाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को यहाँ पर क्या दी है, शरण दी है। मुझे गर्व है कि अपने दिल में इज़राइल की वो पवित्र यादें संजो कर रखी जिनसे उनसे धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में क्या कर ली, शरण ली थी। ऐसी कई घटनाएं देश में प्रदेशों में हुई है और अलग अलग देशों में हुई है जहां पर धर्म पर हमले हुए हमेशा, लेकिन भारत वो देश है जहां पर हमेशा लोग सहिष्णुता के साथ रहे हैं। हमारे व्यक्तित्व का सार्वभौमिक महत्व है। ये चरित्र निर्माण और प्रेरित किया गया है। युवाओं को कहा है कि वो अपने चरित्र पर ज्यादा ध्यान दें। वे कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही सदैव देव्य गुणों से परिपूर्ण होता है, लेकिन बुराइयां तो इस धरती पर आने के बाद लोगों में आ जाती है। नरेंद्र से नरेंद्र तक, यानी एक उस समय नरेंद्र थे और एक इस समय नरेंद्र है, ये तुलना उन्होंने की है। और स्वामी विवेकानंद जी ने देश की आध्यात्मिक चेतना को जागृत किया। वैसे ही 500 वर्षों के पश्चात जो है वो प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में संपूर्ण राष्ट्र समाज के श्रद्धा भाव की शक्ति से जन जन की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के अयोध्या में पुनः विराजमान करने का उनको श्रेय जाता है। राजस्थान सरकार का लक्ष्य युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़े, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है। हालांकि यहाँ से आप लोगों को ज्यादा जो है वो सवाल तो नहीं मिले, लेकिन स्वामी विवेकानंद के जीवन को जानने का आपको अवसर जरूर मिला होगा। राजस्थान सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने में पूरी प्रतिबद्ध है, ऐसा उनका कहना है। राजकीय सेवाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 5 साल में 4 लाख भर्तियों का संकल्प हमने लिया है। 2025 के लिए 81,000 से अधिक पदों के लिए हमने भर्ती का कैलेंडर जो है राजस्थान में पहली बार जारी किया है। और राजस्थान में मुफ्त कोचिंग के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना, किराया सहायता योजना और राजस्थान 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID बनाई जाएगी। युवा नीति 2024 हम लोग लेकर आ चुके हैं। अटल उद्यमी योजना लेकर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना लेकर आए हैं। युवा प्रशिक्षु कार्यक्रम आदि हम लोग चला रहे हैं वर्तमान में। इनसे लाभ उठाकर रोजगार लोग प्राप्त करें, उद्यम और अपना करियर निर्माण करें। आपका बढ़ता हुआ सामर्थ्य ही विकसित राजस्थान और विकसित भारत का आधार होगा, ऐसा युवाओं को उन्होंने कहा। देखिए, परीक्षा के लिहाज से हालांकि इसमें बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अंक आपके लिए कम उपयोगी नहीं है। देखिए, अभी हाल ही में मैं आपको पहला सवाल बताता हूं। पहला सवाल है, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव जो है वो चतुर्थ रोजगार उत्सव का आयोजन किस समय हुआ? तो आपको बताना, 12 जनवरी को हुआ। कहां पर? 12 जनवरी को हुआ जयपुर में। जयपुर में कहां हुआ सर? जयपुर के हुआ बिरला ऑडिटोरियम के अंदर। समझ गए? 12 जनवरी को युवा दिवस के अवसर पर, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर इसका आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने की थी। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान नई सरकार जो है वो खनन नीति लेकर आ रही है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि ये जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं इनमें से कौन कौन से विकास कार्य इंपॉर्टेंट है। फिर युवा दिवस का जो आयोजन है वो 8 से लेकर के 12 तारीख को किया गया SMS स्टेडियम में। समापन समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री पधारे और कई युवाओं को उन्होंने क्या किया? सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने और क्या क्या कहा, क्या इंपॉर्टेंट है? स्टार्टअप लॉन्च पैड हम लोग राजस्थान में ला रहे हैं। खेल नीति के बारे में उन्होंने कहा कि हम जो है वो पेरिस ओलंपिक जो है उसमें हमारे कितने पदक जीते गए, तो 3 पैरा ओलंपिक पदक हमने प्राप्त किए थे। और हम नई जो है क्या लेकर आ रहे हैं, राजस्थान में जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में आवासीय बालिका खेल संस्थान स्थापित करेंगे। इसके अलावा 1 जिला 1 योजना हम लोग लेकर आ रहे हैं, 1 जिला 1 खेल योजना। और इसके अलावा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर खेल मैदान का निर्माण करेंगे और महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की हम स्थापना कर रहे हैं। इसके अलावा 11 लोगों को क्या दिया गया है? यूथ आइकन अवार्ड से राजस्थान में सम्मानित किया गया, जिसमें जयपुर के, जिसमें झुंझुनू जिले के, जिसमें नागौर जिले के, जिसमें अलवर जिले के, जिसमें अजमेर जिले के, जिसमें भीलवाड़ा जिले के युवाओं को जो है वो क्या किया गया था? 11 अलग अलग युवाओं को इसमें यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगली बातचीत अगर मैं करूं तो यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अलग केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इसके बाद में उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला
और यहाँ तक की बातें करने के बाद मैंने आपको यही कहा कि राजस्थान सरकार की ये जितनी योजनाओं के बारे में उन्होंने कहा है, इन योजनाओं के बारे में आप थोड़ी थोड़ी जानकारी जरूर रखिए। हालांकि मैं विशेष राजस्थान की योजनाओं की क्लास भी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि अभी ताज़ा तरीन कोई एग्जाम है नहीं, और जो इस महीने में एग्जाम है कैलेंडर के हिसाब से हम एग्जाम वाइज आप लोगों को पूरा जो है वो तैयारी करवाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइए मुझे। आप लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आप लोगों को? ऐसे ही क्लास अगर उपलब्ध करवाता रहूं मैं तो अलग अलग एग्जाम के जो पुराने सवाल हैं उनको भी मैं ऐसे आपको करवा दूंगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, और अपने मित्रों के साथ भी इस क्लास को जरूर शेयर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।